तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास अठावले मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अश्विनी राणा साहब देश के जाने माने बैंकिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विलास, महाराष्ट्र में तो जो पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन अब ये बैंक जिस पर इस तरीके का संकट है, इससे पहले एक और कोऑपरेटिव बैंक था कुछ वक्त पहले जिसमें इस तरीके की तालाबंदी हुई थी। क्या इसके पीछे की वजह है और बड़ी संख्या में खाताधारक परेशान हो रहे हैं? देखिए अनुराग, ये जो बैंक है ये बहुत पुरानी बैंक है। जॉर्ज फर्नांडिस ने ये बैंक शुरू कर दी थी। जॉर्ज फर्नांडिस जब जर्मनी में गए थे तो वहाँ उन्होंने जर्मनी में जर्मन लेबर बैंक करके देखा था, यानी जो छोटे लोग होते हैं, फेरी वाले होते हैं या फिर कोई मजदूर का काम करते हैं तो उनको कर्जा नहीं मिलता, तो उनके लिए ये बैंक खोली गई थी और इसका जो बैंक का कारोबार है वो बढ़ गया, वो शेड्यूल बैंक बन गई और इतनी बड़ी इसकी चेन बन गई। अब ये बैंक जो है, आरबीआई का कहना है कि यहाँ वित्तीय गड़बड़ियाँ हैं, जो लोन दिए गए हैं वो वापस नहीं हो रहे और इसी के कारण सेक्शन 10 के मुताबिक इसे 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। आप देख सकते हो ये नोटिस यहाँ लगाई गई है और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की ओर से। सुबह जब यहाँ खातेदार आए थे तो उनके दिल में बहुत डर था कि हमारा पैसा कहाँ गया। किसी ने 60 लाख रखा है, किसी ने करोड़ रखा है, किसी ने 10,000 रखा है या किसी ने 20,000 रखा है। तो ये सारा पैसा जो है ऑपरेट करने के लिए अभी कोई मौका नहीं है। लेकिन जो लॉकर है, लॉकर का जो भी गहना है या कागजात है या कोई एफडी है, अगर रखे गए तो वो सेफ है। लेकिन ये एक मानना हो गया कि कहीं ना कहीं वित्तीय गड़बड़ियाँ हुई है। लेकिन दूसरी ओर ये सेक्टर जो है, इस बैंक जो है, ये सेकुलर माइंड के लोगों का बैंक था और इसी को पाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। क्या ऐसी भी एक खबर है, लेकिन वो पुख्ता खबर नहीं है। विलास साहब बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी राणा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने बैंकिंग एक्सपर्ट। अश्विनी राणा साहब, 1968 में जो बैंक शुरू होता है वो 50-55 साल बाद अचानक इस तरीके की स्थिति हो जाती है कि खाताधारक अपने पैसे नहीं निकाल पाते। ये रातों रात होता है क्या? अगर वक्त रहते आरबीआई अपने खाताधारकों को बता दे तो इस तरीके का संकट ना हो पैदा। देखिए, इसमें दो बातें हैं। रिजर्व बैंक जो ऐसा निर्णय लेता है वो सडनली नहीं लेता, वो पहले उसको स्टडी करता है, बैंक को नोटिस देता है, बैंक को चेताता है। उसके बाद जब उसको लगता है कि ये सुधार नहीं हो रहा तो उसको इस प्रकार की रोक लगानी पड़ती है। और रोक लगाने से पहले अगर वो ग्राहकों को बता दें तो आप सोचो कि जिस तरह का पैनिक हुआ है वैसा ही पैनिक बैंक में हो जाए और बैंक से सभी ग्राहक अपना पैसा निकाल लें तो बैंक जो कि नहीं डूबना, जिसको बचाया जा सकता है, वो भी डूब जाएगा। तो इस तरह की जो रोक मॉनिटोरियम लगाया जाता है वो पहले भी इस प्रकार की कार्यवाहियां बैंकों पर की गई हैं और रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हितों के लिए ही ये रोक लगाई है। अब इस 6 महीने में रिजर्व बैंक जो कमियां हैं उसको सुधार करके दोबारा से इसको जो है। लेकिन राणा साहब, अब किसी के घर में शादी है, किसी को पैसे की तत्काल जरूरत पड़ सकती है, किसी को इलाज कराना पड़ सकता है, वो वहां से अपने पैसे को नहीं निकाल सकता। ये किस तरीके की व्यवस्था है? रिजर्व बैंक का जो है आज शाम तक या कल सुबह तक उसके लिए नोटिस जारी करेगी कि 10,000 या 20,000 रुपए वो महीने में एक बार या 2 बार निकाल सकता है। क्योंकि ये पहले भी ऐसी प्रैक्टिस रही है कि जब भी इस प्रकार की रोक लगी है तो उसमें इस प्रकार की फैसिलिटी जो है ग्राहकों को दी गई है और यहाँ भी दी जाएगी। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में राणा साहब और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं पढ़ रहा था 2014 से 2023 के बीच में लगभग 60 खासकर कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनकी हालत इस तरीके की है। कुछ वक्त पहले पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक भी था, पीएमसी भी था। ये कोऑपरेटिव बैंक्स में इस तरीके का संकट है क्या? और इससे एक पैनिक जैसी स्थिति नहीं होगी बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर भी जिनके फंडामेंटल भले ठीक हो? नहीं, बिल्कुल होती है और उसका रेगुलेटर जो है, एज ए रेगुलेटर उसका जो है उसका ध्यान भी रखता है। अभी आप ये देखिए कि अभी 2 साल पहले ही इसमें बदलाव हुआ है। पहले ये कोऑपरेटिव बैंक जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर जो है सुपरविजन में होते थे, लगा जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आ गए, यानी बदलाव हुआ है और आरबीआई भी अच्छी तरह से इनको रेगुलेट कर रही है।
लेकिन ग्राहकों को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे छोटे छोटे बैंकों में क्यों पैसा सारा लगा देते हैं। आप है। रखिए सर, आप लेकिन कम से कम दो ग्राहक बैंकों कैसे में बेचारा पैसे- सोचे? वो बैंक जो इस देश में पिछले नहीं, 40-50 सोचना साल से चाहिए। चल रहा है, वो बैंक जिसके पुरानी- महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में 30 से ज्यादा ब्रांच हैं, किसी भी बैंक की क्रेडिबिलिटी के लिए इससे बेहतर और क्या चाहिए? 50 साल का बैकग्राउंड है, 4 बड़े शहरों में 30 से ज्यादा ब्रांच हैं, लगातार बैंक कह रहा है कि हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। अब इस वक्त परेशान है तो वो खाता धारक है। वक्त थोड़ा कम है सर, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर का मतलब समझाने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।